हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेज में। कुछ दिनों से मैं आपको मैथ का वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ और 2 दिनों से लाइव भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको। तो उसका एक कारण है लाइव ना देने का। इसमें जो लाइट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी प्रकार से चार्ज करके मोबाइल और मोबाइल की लाइट से ही मैं फिजिक्स का वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। लगभग 2-3 दिन अभी और लगेंगे लाइट को सही होने में। अगर आप लोग चाहें, जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कोनिक स्टार्ट किया जाए, कोनिक सेक्शन, तो अगर आप लोग चाहें कि रिटर्न वीडियो चाहते हैं आप लोग, तो रिटर्न वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको रिटर्न वीडियो चाहिए तो। और मौसम बहुत ही ख़राब है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी है, आप लोग भी सेव रहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर बालाजी पब्लिकेशन की बुक से, तरलों के यांत्रिक गुण। फर्स्ट पार्ट इसका तरल स्थितिकी, ये द्रवों का प्रवाह नाम से चैप्टर है। उसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कुमार मित्तल से करने के लिए, तो भाई बार बार जो है बुक को चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और बार बार मैं बुक चेंज नहीं कर पाऊँगा। या आप लोग इसका फुल्ली कमेंट करें कि एक ही से बनाया जाए तो ठीक है। कुमार मित्तल मेरे लिए बहुत ही बेटर था, क्योंकि कुमार मित्तल की बुक जो है मेरे कॉलेज में भी चलती है, तो वहाँ से मैं बना सकता था। लेकिन आप लोगों के कमेंट आए बालाजी पब्लिकेशन की बुक से, तो मैंने बालाजी पब्लिकेशन की बुक को अफोर्ड किया है, ख़रीद लिया है आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाने के लिए। तो अब वो जो है मेरा नुकसान हो जाएगा। आप लोग ये थोड़ा समझने का प्रयास करिए। वैसे बुक वो भी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक बीकर जिसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, 10 सेमी ऊंचाई तक पारे से भरा है, पारे द्वारा बीकर की तली पर आरोपित बल की गणना आपको करनी है। और इसमें जो है इस बुक में पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, वहाँ पर और दिया गया है। इसमें वायुमंडलीय दाब को दिया गया है, वायु मंडलीय दाब उसमें दिया गया है 10 की पावर 5, और दिया गया है पारे का घनत्व, पारे का घनत्व भी दिया गया है आपको 13,600। ये आपको दिया गया है पारे का घनत्व कितना, 13,600 दिया गया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बीकर जिसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या ये दी गई है और उसके बाद में 10 सेमी ऊंचाई दी गई है। तो देखिए पहले दिया क्या गया उसको लिख लेते हैं। आर की वैल्यू आपको दी गई है 4 सेमी, कन्वर्ट इन मीटर, तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। एच दी गई है 10 सेमी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। जी की वैल्यू आपको दी गई है, घनत्व दिया गया है, वायुमंडलीय दाब दिया गया है। यहां से अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे पारे की सतह, पारे की सतह पर दाब देखिए कितना लगेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जो आपको गिवन है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर बीकर की पेंदी पर, बीकर की पेंदी पर दाब कितना लगेगा, पर कुल दाब क्या हो जाएगा, कुल दाब आपका हो जाएगा, इसमें आप लिखोगे P0 + ρgh, ρgh। तो ये जो है आपका P0 हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 10⁵। रो आपका ये दिया गया है 13,600, लिख लेंगे 13,600। जी का मान आपको 10 प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद एच का मान भी आपको दिया गया है 0.1, तो यहाँ पर आप 0.1 लिख लेंगे। सॉल्व करिए इसको, 10⁵ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप जब करोगे तो 13,600, और इसको जब करेंगे तो आपका पॉइंट जो है खत्म करके वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इतना हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करिए। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पर करेंगे तो आपका
इतना हो जाएगा। यहाँ h का मान देखिए, यहाँ पर 10 भी दिया गया है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर पारे का घनत्व क्या होता है, दिया हुआ है आपकी बुक में 13.6 × 10 की पावर 3। तो आपको 3 जीरो बढ़ाने हैं, 3 जीरो बढ़ाएंगे आपका 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इतना ही आपका आएगा। तो इतने पर आप छोड़ दीजिए, या इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये मान आपका आएगा 1.136 इंटू 10 टू पावर कितना 5 हो जाएगा। फिर आप जब इसका मान जब कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, करा कि पारे द्वारा बीकर की तली पर आरोपित बल की गणना आपको करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पारे द्वारा पेंदी पर लगा दाब कितना हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका लिखेंगे आप 1.136 इंटू 10 टू पावर 5, और यहाँ पर आपको क्षेत्रफल से भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि कुल दाब गुणे क्षेत्रफल, तभी आपका बल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पाई का मान रखोगे 3.14, और आर कितना है 4 सेंटीमीटर था, तो इसको कन्वर्ट किया था हमने 4 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.136 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -4। अब इसको जब आप पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1.136 इंटू 3.14 इंटू आप जब यहाँ से ये आपका 16 हो जाएगा, और इसमें से एक जीरो आपका बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 10। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर जो दिया हुआ है वो आ जाएगा 571 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कमरे की बीमा इतनी दी गई है, यदि वायु का घनत्व इतना दिया गया है तो कमरे में वायु का द्रव्यमान निकालना है। तो V आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 3 × 4 × 5, यानी कि आयतन 3 चौक 12 पंचे 60 मीटर क्यूब हो गया। आपको रो कितना दिया गया है 1.3 kg पर मीटर क्यूब दिया गया है, और यहाँ पर आपको पता है m बराबर V इंटू कितना V इंटू रो होता है। अब V इंटू रो है तो V का मान आप रखोगे कितना 60, और रो का मान रखोगे 1.3, तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा 13 × 78, 13 × 78 करेंगे और एक जीरो, तो पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 78 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हमारा 78। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक टैंक की तली का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, यानी एरिया दी गई है 1.5 मीटर स्क्वायर। इसमें 1 मीटर ऊंचाई है, h बराबर 1 मीटर। जल द्वारा टैंक की तली पर आरोपित बल ज्ञात करना है, तो g का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप सूत्र क्या लगाओगे, F बराबर क्या होता है mg होता है। अब यहाँ पर m का मान नहीं दिया गया है, तो जब m का मान नहीं दिया गया तो यहाँ पर आप लगाओगे v इंटू रो इंटू जी करोगे, v इंटू रो इंटू जी आप करोगे। अब यहाँ पर v का मान भी आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ से आप क्या करोगे a इंटू एच की जगह पर करेंगे तो a क्षेत्रफल और ये ऊंचाई जो मिलकर आयतन बना देगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा रो हो गया, और उसके बाद g हो गया। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। एरिया कितना है 1.5 दिया है, ऊंचाई 1 दी है, रो का मान नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किसका घनत्व चाहिए आपको, जल का घनत्व। और जल का घनत्व आपको बुक में दिया गया है, ऊपर ही क्वेश्चन के क्या दिया गया है, जल का घनत्व होता है 1 × 10⁻3। कितना होता है 1 × 10⁻3, और जी का मान दिया है 10। यहाँ पर रो का मान दे रहे हैं 1 × 10⁻3, ये आप रट लीजिए, ये जल का घनत्व हमेशा रहता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.5 × 10⁴, और बल का मात्रक न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जल के उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो एक वायुमंडलीय दाब उत्पन्न कर सके। एक वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या कर सके, उत्पन्न कर सके, उसका आपको क्या चाहिए
उसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, P बराबर यहाँ पर आपको निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जल के उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक वायुमंडलीय दाब है। तो एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, वायुमंडलीय दाब का मान कितना हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है एक वायुमंडल, यहां पर दिया गया है। तो यहां पर जब P को कन्वर्ट करेंगे तो एक वायुमंडल बराबर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब यहां पर आपको इसकी ऊंचाई देनी है, तो ऊंचाई के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे जिससे ऊंचाई जो है हमारी आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए यहां पर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, P बराबर H रो G। तो यहां से आपको H का मान निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P बटे रो G। तो P का मान कितना दिया है, 1.01 इंटू 10⁵ अपान रो का मान कितना दिया गया है, रो का मान कितना दिया गया है, रो का मान किसका है, ये यहां पर निकालना है आपको, जल का। तो जल का डेंसिटी क्या होता है, 1 इंटू 10⁵ और यहाँ पर होता है 10 जी का मान। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1.01 और ये 4 माइनस हो जाएंगे तो ऊपर में आपका 10 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10.01 ये मीटर आपकी आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।